एक शिष्य बड़ा ही मस्त मौला था। उसे किसी चीज की कोई फिक्र नहीं थी। उसका जब मन करता वो उठता, खाता, पीता और सो जाता। उसके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं था। वो बस अपने जीवन को मस्त मौला की तरह जिया करता। लेकिन वहीं पर उन गुरु के बाकी शिष्य अपने जीवन को गंभीरता से लेते थे। वो अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करके आगे की ओर बढ़ रहे थे। वह सभी अपने सभी कामों को नियमानुसार करते, सही समय पर करते और वे सभी देखते ही देखते आगे बढ़ रहे थे, अपने जीवन में उन्नति कर रहे थे। वो मस्त मौला शिष्य जब उन आश्रम के बाकी शिष्यों को देखता तो वो उन पर हंसा करता। वह मन ही मन सोचता कि इनका जीवन भी कितना बेरंग है। ये सुबह उठते हैं, अपना कार्य करते हैं, गुरु से उपदेश ग्रहण करते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं। उसके बाद ये सभी भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ते हैं और जब शाम को ये भिक्षा मांगकर वापस लौटते हैं तो फिर भोजन बनाते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं और सभी सो जाते हैं। भला ये भी कोई जीवन है? ऐसा जीवन जीकर क्या फायदा? ये हर रोज एक ही काम करते हैं और इनके जीवन में कोई रस नहीं रह गया। ये सब वह मन ही मन सोचकर बहुत खुश हुआ करता। वह अपने आप को सर्वश्रेष्ठ माना करता। लेकिन देखते ही देखते समय बीतता गया और समय के साथ साथ आश्रम के वो बाकी शिष्य धीरे धीरे आगे बढ़ते चले गए। लेकिन वह मस्त मौला शिष्य अब तक वहीं का वहीं पड़ा था। आश्रम के वे सभी शिष्य एक एक करके सफल होते चले गए और वह मस्त मौला शिष्य ये सब देखकर मन ही मन बहुत जलने लगा था। उसके मन में ईर्ष्या उत्पन्न होने लगी थी। एक दिन की बात है, उन गुरु ने अपने एक शिष्य को एक कार्य सौंपा जो बहुत जिम्मेदारी का था। यह बात जब उस मस्त मौला शिष्य को पता चली तो वह क्रोधित हो उठा। उसने सोचा कि मैं इनसे पहले से यहाँ पर हूँ, लेकिन अब तक गुरु ने मुझे कोई भी ऐसा जिम्मेदारी का काम नहीं दिया। लेकिन इन्हें देखो, इन्हें आए अभी कुछ ही वर्ष बीते हैं और इन पर गुरु यकीन करते हैं और इन्हें उन्होंने जिम्मेदारी का काम भी सौंप दिया। इस बात से उसके मन को बहुत ठेस पहुंची। वह तुरंत ही उन गुरुवर के पास पहुंचा। उन्हें प्रणाम करके वो उनसे कहता है, हे गुरुवर, मैं इन सब से पहले से यहाँ पर हूँ, लेकिन फिर भी आपने मुझे आज तक कोई जिम्मेदारी वाला काम नहीं दिया। लेकिन इन्हें देखिए, जिन्हें आए हुए अभी केवल कुछ वर्ष ही बीते हैं, आप उन पर भरोसा करते हैं, उन्हें जिम्मेदारी वाला काम दे रहे हैं। क्या मैं इस लायक नहीं कि आप मुझे कोई जिम्मेदारी वाला काम सौंप सके? इस पर वह गुरु मुस्कुराने लगे और उस मस्त मौला शिष्य से कहते हैं, बंदे, जब से तुम यहाँ पर आए हो, क्या तुमने कभी कोई कार्य किया है? तुम हमेशा मस्त रहते हो। तुम्हें ना तो किसी कार्य की फिक्र है और ना ही तुम्हें भिक्षा मांगना अच्छा लगता है, और तो और ना ही तुम उपदेश सुनने आते हो। तुम तो केवल यहाँ पर पड़े रहते हो। तुम्हारा जब मन करता है तुम उठते हो, खाते हो, पीते हो, सो जाते हो और उसके बाद पूरा दिन न जाने तुम कहाँ पर रहते हो। इसी प्रकार तुम्हारा अब तक का पूरा समय बीत चुका है। लेकिन अब तक इस पूरे समय में तुमने क्या किया? क्या इन वर्षों में तुमने कोई एक ऐसा कार्य किया है जिस पर मैं गर्व कर सकूं? तुम्हारे जीवन में कोई अनुशासन नहीं है। तुम जैसा चाहते हो वैसा ही करते हो। तुम्हारे कोई भी कार्य समय पर पूरे नहीं हो पाते क्योंकि तुम उन्हें पूरा करना ही नहीं चाहते। जबकि इस आश्रम के बाकी शिष्य मेरी बातों पर अमल करते हैं, उन बातों को अपने जीवन में उतारते हैं। वो अपने सभी कार्य समय पर पूरा करते हैं और तो और वो अपने दिन के सभी कार्य नियमानुसार ही करते हैं। अपने गुरु की ये सारी बातें सुनकर वह मस्त मौला शिष्य कुछ देर के लिए चुप हो जाता है और फिर अपने गुरु से कहता है, हे गुरुवर, तो मैं क्या करूं? मैं अपने जीवन को कैदियों की तरह नहीं बिताना चाहता। अनुशासित होकर मैं अपने आप को बांधना नहीं चाहता। एक अनुशासित व्यक्ति अपने जीवन में एक ही कार्य को हर रोज दोहराता रहता है और ये कितना उबाऊ है, इसमें कोई रस नहीं रहता।
इसमें कोई आनंद नहीं है, फिर ऐसा जीवन जीकर क्या फायदा। तभी वह गुरु कहते हैं, अंते अनुशासन हमेशा से सफलता का मूल मंत्र रहा है। जो व्यक्ति अनुशासित नहीं होता या जो व्यक्ति अपने आप पर काबू नहीं करता, अपने आप पर काबू नहीं रखता, वह जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकता। अनुशासन का दूसरा नाम साधना, तपस्या है। अनुशासन का पालन करना भले ही थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मानव जीवन के लिए सफलता का मुख्य मार्ग यही है। अनुशासन का अर्थ है किसी भी क्षेत्र में या जनजीवन में नियमों का पालन करना, समय का पाबंद होना तथा अपने आप के लिए पूरी तरह से समर्पित होना, हमेशा अपने काम को सही ढंग और सही समय पर पूरा करना। लेकिन आजकल हर किसी को यह भ्रम होता है कि अनुशासन में रहने से उनकी आजादी खत्म हो जाती है और जिंदगी में कोई मजा नहीं रह जाता, कोई रस नहीं रह जाता। लेकिन वास्तविकता ठीक इसका उल्टा है। जिन लोगों का खुद पर नियंत्रण नहीं होता, जो लोग खुद पर काबू नहीं रख पाते, वे लोग निर्णय लेने में अत्यधिक गंभीर हो जाते हैं और ऐसे समय पर उनका निर्णय ज्यादातर गलत ही साबित होता है। लेकिन जो लोग खुद पर काबू रखते हैं, जिनका खुद पर नियंत्रण होता है, वे लोग निर्णय लेने के समय पर गंभीर ना होकर सामान्य स्थिति में रहते हैं, जिस कारण उनके अधिकांशतः फैसले सही साबित होते हैं। वे ज्यादा खुश रहते हैं और परेशानियों से निपटने में भी वो सक्षम होते हैं। तभी वो मस्त मौला शिष्य अपने गुरु से कहता है, हे गुरुवर, यदि आपकी सारी बातें सच हैं, तो फिर अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं किस तरह से अपने आप पर नियंत्रण पा सकता हूँ? मैं किस तरह से अपने जीवन में किसी लक्ष्य को पा सकता हूँ? कृपया करके मुझे सही मार्ग दिखाइए। इस पर वह गुरुवर अपने मस्त मौला शिष्य से कहते हैं, मैं तुम्हें आज कुछ ऐसी आदतें बताने जा रहा हूँ जिसे यदि तुमने अपने जीवन में उतार लिया, जिसका तुमने नियमित तौर पर पालन किया, तो तुम अवश्य ही अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल कर पाओगे और तुम्हारा जीवन भी पूरी तरह से बदल जाएगा। तुम चौंता लैंड दे।